दोस्तों, डार्क साइकोलॉजी को हमेशा से ही काफ़ी कॉम्प्लेक्स, आउट ऑफ रीच और डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड माना जाता रहा है। जब भी लोग इस डार्क साइकोलॉजी वर्ड को सुनते हैं ना, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि ये कोई रहस्यमय चीज़ है जिससे हम लोगों को वश में कर सकते हैं, उनसे अपनी कोई भी बात मनवा सकते हैं, उनसे कोई भी काम निकलवा सकते हैं। पर सच्चाई तो ये है कि ये इतनी भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब हो सकता है कि आज जिन ट्रिक्स के बारे में हम बात करने वाले हैं, आप पहले से ही उनका शिकार हो रहे हो, कोई पहले से ही आपके ऊपर उन ट्रिक्स का यूज़ कर रहा हो। आपके लिए डार्क साइकोलॉजी के बारे में सीखना सिर्फ इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप इसकी हेल्प से लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हो, उनसे अपना कोई भी काम निकलवा सकते हो, बल्कि आपको डार्क साइकोलॉजी के बारे में सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के टाइम पर लोग जनरली आपके ऊपर इन ट्रिक्स का यूज़ करते हैं और आपको मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन आपको कभी भी इन ट्रिक्स का यूज़ नेगेटिव वे में नहीं करना है, इससे सामने वाले को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो हमारी ट्रिक नंबर 1 है सोशल प्रूफ। किसी भी चीज़ का सोशल प्रूफ देना। जब हमें ऐसा दिखाया जाता है ना कि काफ़ी सारे लोग उस चीज़ को खरीद रहे हैं, तो हम भी उस पर विश्वास करके उसे खरीद लेते हैं। इनफैक्ट कई लोग तो सिर्फ इसीलिए किसी चीज़ को खरीदते हैं क्योंकि उसे काफ़ी सारे लोगों ने ले रखा है। फॉर एग्जाम्पल, कई बार ऐसा होता है जब हम किसी चीज़ को खरीदने जा रहे होते हैं तो हम पहले ही घर में ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें क्या लेना है, कौन सी चीज़ लेनी है, किस मॉडल की लेनी है। और फिर जब हम दुकान पे पहुंचते हैं तो जब उस दुकानदार के पास वो चीज़ नहीं होती है, तब हमें वो कोई दूसरा प्रोडक्ट दिखाता है और ये कहता है कि ये तो न्यू आया है मार्केट में और सबके पास यही है। इनफैक्ट वो अपनी जेब से निकाल कर वही दिखा देता है, ये देखो मैंने भी यही ले रखा है। फिर हम सोचते हैं कि यार इतनी बड़ी दुकान है, इतनी बड़ी दुकान है फ़ोन की, इसने यही फ़ोन क्यों लिया, वाकई में ये फ़ोन अच्छा होगा। और हम कई बार उस फ़ोन को ले भी आते हैं। कई बार तो ये ट्रिक काम भी कर जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये ट्रिक से नुकसान ही होता है। जब हम किसी भी चीज़ का सोशल प्रूफ दे देते हैं ना, तो लोगों से अपनी बातें मनवाना और भी ज़्यादा आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, बड़ी बड़ी जो एड एजेंसीज होती है ना, वो भी इसी टेक्निक का यूज़ करती हैं, एक फेक सोशल प्रूफ बबल क्रिएट करने के लिए। और कई बार तो ऐसा होता है हम किसी मूवी का सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू देखकर ही उसे देखने चले जाते हैं, जबकि रियलिटी में वो इतनी ज़्यादा खास होती भी नहीं है। इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन बुक में रॉबर्ट बताते हैं कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें हम कंफ्यूज्ड फील करते हैं, तो वहाँ हम अपने अराउंड लोगों को देखकर, स्पेशली सेलिब्रिटीज़ को देखकर, सोशल मीडिया वगैरह को देखकर ये तय कर लेते हैं कि हमें क्या करना सही है। और किसी भी इंसान से मिलने से पहले उसकी वही इमेज हमारे दिमाग में होती है जो भी हमने दूसरों से सुना होता है। एंड दैट्स हाउ टूथपेस्ट ऑलवेज वर्क। मां का भरोसा और डेंटिस्ट का सुझाव। और दूसरी ट्रिक है लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग ज्यादातर रिलेशनशिप्स में यूज की जाती है, यानी कि एकदम से ही प्यार की बारिश कर देना। इस टेक्निक का यूज किसी को भी अपने प्यार में फंसाने के लिए किया जाता है। इस टेक्निक का यूज करने के लिए आप पहले किसी को भर भर कर अटेंशन दो, कॉम्प्लीमेंट्स दो, गिफ्ट्स दो। फिर जैसे ही वो इन सब चीज़ों का आदी हो जाए, यानी कि एडिक्टेड हो जाए, उससे ये सब वापस छीन लो। उसे बिल्कुल ही अटेंशन देना कम कर दो, यानी कि बिल्कुल ही बंद कर दो। कॉम्प्लीमेंट्स भी मत दो, बल्कि उल्टा उसे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दो। अब तुम उस इंसान के दिमाग से खेल रहे हो, वो इन सब चीज़ों का एडिक्टेड हो चुका है, वो इसके बिना नहीं रह सकता। उसे तुम्हारी अटेंशन चाहिए, इंपॉर्टेंस चाहिए तुमसे। अब वो तुम्हारे पीछे भागेगा। जब उसे क्रेविंग होगी उन सब चीज़ों की, फिर वो तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। अगर आप भी इस टेक्निक का शिकार नहीं होना चाहते तो इन सारी बातों को ध्यान में रखना। अगर कोई आते ही कॉम्प्लीमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट्स देना शुरू कर दे और ये कहे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, तो समझ लेना कोई गड़बड़ है। वो आपसे कोई काम निकलवाना चाह रहा है, या फिर वो प्यार की बारिश कर दे तो भी गड़बड़ है। और अगर कोई तुम्हें कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करता तो ऐसे लोगों से जरा बच के रहें, वो पक्का तुमसे कोई काम निकलवाना चाह रहा है। ऐसे लोगों से जरा सावधान रहें। तो हमारी तीसरी ट्रिक है रीजन। परसुएशन की डार्क ट्रिक्स में ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव ट्रिक है। मैनिपुलेटर्स को जो चाहिए उसके लिए रीजन और लॉजिकल आर्गुमेंट्स देकर टारगेट को कन्वेंस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 2 होमलेस इंसान आते हैं। पहला तो आपसे सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे आप पैसा दे दो, मुझे पैसा चाहिए। और दूसरा इंसान ये बोलता है कि मुझे पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि कल से मैं भूखा हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप दूसरे वाले को पैसा दे दोगे, दूसरे वाले को पैसा देने के बारे में सही समझोगे, क्योंकि उसने आपको एक रीज़न दिया कि क्यों आपको उसे पैसा देना चाहिए। एक मास्टरमाइंड इंसान जो कि बैंक लूटना चाहता है और उसे किसी हट्टे कट्टे इंसान की ज़रूरत है, तो वो किसी कमज़ोर, गरीब या फिर अनएम्प्लॉयड इंसान को ही ढूंढेगा और उसे सारे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता देगा कि कैसे सिर्फ बैंक लूटना उसकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकता है और ऐसे उसे कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। और उसका रीज़न इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है जिससे कि वो इंसान ईजिली मैनिपुलेट हो जाता है और यहीं से तैयार होता है एक नया क्रिमिनल,
यानी कि जितने भी क्राइम होते हैं उनके पीछे ये आर्ट ऑफ परsuasion का ही हाथ होता है। इसीलिए आप कभी भी किसी से कोई गलत काम करवाने के लिए इन टेक्निक्स का यूज बिल्कुल भी मत करना। ट्रिक नंबर 4, सेल्फ अबेसमेंट। सामने वाले से हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, ये जरूरी नहीं होता। जरूरी यह है कि हम सामने वाले को फोर्स करके, इंसल्ट करके भी उससे कोई बात मनवा सकते हैं, और इसे प्रूव करता है सेल्फ अबेसमेंट। मैनिपुलेटर्स को जो चाहिए उसे पूरा करने के लिए वो खुद को हम्बल करते हैं, खुद की इंसल्ट कर लेते हैं। मोस्टली इसका यूज किया जाता है अपनी बात मनवाने के लिए, खुद पर भरोसा करवाने के लिए और माफी मांगने के लिए भी, और कभी कभी इसका यूज रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी किया जाता है। सेल्फ अबेसमेंट यानी जब हम खुद को इंसल्ट करते हैं तो ये थोड़ा रिवर्स साइकोलॉजी से रिलेट करता है। जैसे कि आपका पार्टनर आपसे नाराज है और आपके अंदर मनाने की बिल्कुल भी पावर नहीं बची है, तो यही काम करेगा सेल्फ अबेसमेंट। ये ऐसे काम कर सकता है, आप उससे बोल सकते हो कि मैं तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हूँ, मुझे तो रिलेशनशिप संभालना ही नहीं आता, मैं तो काफ़ी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। और ऐसी 4-6 लाइन मैनिपुलेट करने के लिए काफ़ी होती हैं। और मेनली इस टेक्निक का यूज़ लड़कियाँ सबसे ज़्यादा करती हैं। वो अपनी थोड़ी सी बुराई करके सामने वाले से काफ़ी सारी तारीफ निकलवा लेती हैं। ट्रिक नंबर 5, गो स्लाइटली रॉन्ग। साइकोलॉजी की एक ऐसी ट्रिक है जो कभी नोटिस भी नहीं होती और हमेशा काम करती है। जो टॉप क्लास मैनिपुलेटर्स होते हैं वो भी इसी टेक्निक का यूज़ करते हैं किसी से भी अपना काम निकलवाने के लिए। इसमें थोड़ी सी गलत इंफॉर्मेशन वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले को बताई जाती है, जिससे कि मैनिपुलेटर को राइट इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लस कुछ एडिशनल बातें भी पता लग जाती हैं। आप अपने आस पड़ोस में ही आंटियों को इस टेक्निक का यूज़ करते हुए देख सकते हो। जैसे कि अगर उन्हें पता लगाना ना कि पड़ोसी के बच्चे का रिजल्ट क्या रहा, तो वो ये कहेंगी कि मैंने सुना है कि अंजलि ने क्लास में टॉप किया, और फिर बस उसके बाद टॉप किया नहीं किया, कितने मार्क्स आए, पिछली बार से ज़्यादा आए, सारा कुछ उन्हें पता लग जाता है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो कि काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता। लेकिन मैनिपुलेटर्स इस टेक्निक को बहुत ही प्रोफेशनली यूज़ करते हैं और 99% बार उनका काम बन ही जाता है। ये एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी टेक्निक है जो कि हिडन ट्रूथ्स को निकलवाने में हेल्प करती है और सामने वाले के इमोशंस और सीक्रेट्स को भी निकलवा सकती है। अगर आप भी इस टेक्निक का यूज़ करना चाहते हो तो आपको पहले कॉन्वर्सेशन में कुछ इनएक्यूरेट बोलना होगा, पर ये सेटल होना चाहिए जिससे कि सामने वाले को ये पता भी ना चले। फिर एक बार इनएक्यूरेट स्टेटमेंट देने के बाद सामने वाले का ये बार बार मन करता है कि इसे करेक्ट कर दिया जाए, और इससे आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। तो ये थी कुछ डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स जिनको आप इजीली यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके ऊपर इन टेक्निक्स का कोई यूज़ कर रहा है तो आप उससे बच भी सकते हो, खुद को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप और भी डार्क साइकोलॉजी टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हो तो हमारे आई बटन में दिए हुए वीडियो पर क्लिक कर उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप ऐसी वीडियोज़ को देखते रहो और हमारी वीडियोज़ को शेयर करते रहो। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।